वेलकम गाइस, मैं आपका प्रजापति सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अभी एम्स के फॉर्म निकले हुए हैं। एम्स, ओके, एम्स BSc नर्सिंग। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो BSc नर्सिंग का फॉर्म जरूर भर दे बेटा, एम्स का। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी मई में होने वाली है। आई थिंक 17 तारीख एग्जाम डेट होगी और अभी 24 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होगी एग्जाम फिल करने की। तो ध्यान रखना बेटा, सभी बच्चे एम्स का फॉर्म भरेंगे। अच्छा कैरियर है बेटा, एम्स से नर्सिंग करने पर आपका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्काइल और एराइल हैलाइड का बेसिक से हायर लेवल कहाँ से कहाँ तक होने वाला बेटा? बेसिक से हायर लेवल, जे नीट CET और स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड होगा चाहे CBSE भी हो, ओके, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं हमने कहाँ तक कल सीखा था, तो उसके आगे हम करते हैं बेटा। हमने बहुत सारी रिएक्शन सीखी थी, आज रिएक्शन से आगे थोड़ी सी जनरल रिएक्शन सीख के आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। बच्चों, अब हम बातें करेंगे अपनी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद किस किस के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर सकता है। देखो, कुछ रिएक्शन हमने पहले भी की हैं, फिर कर रहे हैं बेटा। RX, ये अल्काइल हैलाइड है। अगर बच्चों मैं इसमें डालता हूं KSH, ठीक है, और एक मैं इसमें डाल देता हूं बेटा H2S, या H2S नहीं Na2S लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई बेटा। KSH से क्या दिख रहा मुझे? KSH से ये मुझे समझ में आ रहा है कि पोटासियम तो मेटल है और मेटल का काम इसको इलेक्ट्रॉन देना सल्फर को, तो ये SH नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये यहाँ R पर अटैक करने वाला है, X यहाँ से बाहर, दैट ये बनेगा RSH। समझ में आया? दिस इज थायोल। क्या बना बेटा? थायोल बना, है ना। अब Na2S से क्या आ रहा बेटा? Na2S से मुझे ये समझ में आ रहा है, ये पहले तो बनेगा NaS नेगेटिव, यहाँ अटैक करेगा तो ये बनेगा RS और Na। ये सोडियम फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब ये RX में फिर रिएक्शन करने वाला है दोबारा, क्योंकि ये सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन देगा। दैट इज ये बनेगा RSR। जैसे डाई अल्काइल, ठीक है, डाई अल्काइल, ये डाई अल्काइल बना। क्लियर रहेगी ये बात? समझ में आया सबको? तो यहां सल्फर के दो रिएक्शन थी। एक रिएक्शन और है कि अगर मैं तीसरी रिएक्शन बेटा RX को रिएक्शन करा देता हूं Na2SO3 से, सोडियम सल्फाइड, क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फाइड, और इसका क्या नाम था? डाई अल्काइल सल्फाइड। ठीक है, कंप्लीट नाम लिखेंगे बच्चों। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा मॉलिक्यूल RSO3Na, सोडियम अल्काइल सल्फाइड। क्लियर? इस रिएक्शन का एक नाम है, इसको नाम है स्ट्रैकर्स रिएक्शन। ध्यान रखनी है बात, स्ट्रैकर्स रिएक्शन ये अपने पास में होने वाली है। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन थी। आगे देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद Ag2। ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। Ag2O दो तरीके से वर्क करता है, एक तो Ag2O ड्राई फॉर्म में और एक करेगा Ag2O मॉइस्ट फॉर्म में। और क्या क्या बनाता है? अगर मैंने RX
कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसमें डाल दिया Ag2O और किस फॉर्म में बच्चों, ड्राई, तो बनेगा ईथर। क्या बनेगा, ईथर। ठीक, एक एग्जांपल लो, मैंने लिखा है CH3Br, क्या डाला बच्चों इसमें, Ag2O, क्या बनेगा, R यहां पर क्या है, दिस, तो 2 बार लिखा जाएगा R, कैसे, CH3OCH3। क्लियर। अगर मैं यहां पर डालता मोइस्ट Ag2O तो क्या बनता, तो रिएक्शन ऐसे होती भाई कि मोइस्ट है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं वाटर रहने वाला है, समझ में आया। तो जब भी मैं RX की रिएक्शन मोइस्ट Ag2O से करूंगा, किससे, मोइस्ट से, तो बनेगा ROH। ध्यान रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगर Ag2O मोइस्ट है तो अल्कोहल बनेगा, और अगर Ag2O ड्राई है तो बनेगा ईथर। दिस इज ईथर। सिंपल है। मुझे उम्मीद रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। यस, चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छी रिएक्शन थी। एक रिएक्शन फिर ले रहे हैं हम कि अगर मैं RX की रिएक्शन बेटा सिल्वर एसीटेट से कर देता हूं, एग्जामिनर तो सिल्वर एसीटेट लिखेगा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए भाई, ठीक है। तो सिल्वर एसीटेट कैसे लिखेंगे, AgOCOCH3, दिस इज एसीटेट ग्रुप, ठीक, ये सिल्वर लगा है। फिर से वही समझो कि मेटल है, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये R को इलेक्ट्रॉन देगा ताकि X यहाँ से निकल जाए। दैट इज फॉर्म क्या हुआ बच्चों, क्या फॉर्म हुआ बेटा, एस्टर। क्लियर है, क्या फॉर्म हुआ, एस्टर फॉर्म हुआ। किससे, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड यहां पर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, RF, RCl, RBr, RI, बस डिपेंड करता फिर रेट। अगर मैं आपसे रेट पूछने लग जाऊं, चलो RX है, मैंने कहा यहां पर X फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, किसका रेट हाई होगा, आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका एटॉमिक साइज हाई, दैट इज द रेट। बोलो क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन ये होने वाला है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों इसमें डाई हैलाइड्स। क्या करेंगे बेटा, डाई हैलाइड्स। अच्छा, इससे पहले एक और है भाई, इसको और समझते हैं पहले। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद KCN एंड AgCN। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, CBSE पूछता है, JEE पूछता है, नीट भी पूछता है इसको। कैसे बेटा, अगर मैंने RX की रिएक्शन की किससे, KCN या फिर NaCN, तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा RCN, अल्काइल नाइट्रिल। क्या नाम है इसका, अल्काइल नाइट्रिल। और अगर मैंने रिएक्शन की RX की किससे, AgCN से, तो बनेगा अल्काइल आइसोनाइट्रिल। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्यों भाई, ये तो CN लगा, वो NC क्यों लगा, रीजन अब एक्सप्लेन करते हैं बेटा। KCN हो चाहे NaCN हो, बोथ आर आयोनिक कंपाउंड, ओके। Na पॉजिटिव बनेगा और Cn नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव सीधा अटैक, दैट इज लाइक दिस। बट AgCN जो होगा बेटा, दिस इज कोवालेंट कंपाउंड, ओके। कैसा कंपाउंड है, कोवालेंट कंपाउंड। कैसे पता किया सर, कैसे पता किया सर, बेटा D ब्लॉक का है, और D ब्लॉक का इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनती है, और दैट इज सूडो इनर्ट वाले कोवालेंट होते हैं। क्लियर, दैट्स क्लियर।
अगर ये कोवैलेंट है तो बॉन्ड तो नहीं टूटेगा बेटा, बॉन्ड अगर नहीं टूटेगा तो होगा क्या, फिर होगा ये लोन पेयर अटैक करेगा, फिर तो तब जबरदस्ती बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो क्या बना बेटा, RN ट्रिपल बॉन्ड CAG, 4 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, ये इधर से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा, दैट इज RN डबल बॉन्ड C पर आ गया है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर है तो ये फिर से पॉजिटिव करेगा इसको, सॉरी पॉजिटिव नहीं करेगा, यहाँ पर ही पॉजिटिव था ना, है ना। अच्छा ये इधर से खींचने की कोशिश करेगा, इधर से यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फोर्स लगेगा, बस केवल फोर्सेस लगेंगे, और दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रल, दिस इज आइसोसाइनाइड। समझ में आया? यस और नो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्लियर, वेरी गुड। मेरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये होने वाला है RCN, और ये भी ध्यान से सुनना बेटा, अगर नीट जेई की तैयारी में होना तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। कैसे? अगर मैंने दोनों रिएजेंट लिखे हुए हैं, दोनों रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, सॉरी RCN, और यहां लिख दिया RNC, पहला पॉइंट बेटा, अगर मैंने इसको ट्रीट किया किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H+ में, तो बनेगा RCH2NH2, ठीक। और अगर इसको ट्रीट किया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H+ में, तो बनेगा बेटा RNHCH3। ओके, एग्जामिनर पूछता है कि सेकेंडरी अमीन किस में, दिस इज सेकेंडरी अमीन और दिस इज प्राइमरी अमीन। मेजर पॉइंट ये रिएक्शन हुई कैसे, ये तो रटा रटा ऐसा हो गया ना, फिर तो याद रहेगा, नहीं भी रहे बोल भी सकते हो, लेकिन होगा कैसे वो हमें जानना। देखो हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म RC ट्रिपल बॉन्ड N, बेटा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 4H नेगेटिव्स, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H नेगेटिव यहां पर रिलीज करने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो नेगेटिव पार्ट कार्बन को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या बना बेटा RC डबल बॉन्ड N, यहां पर एक H लगा, यहां पर चार्ज नेगेटिव है तो सही, यहां पर H+ बच्चों, नेगेटिव से H+ लो, क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, बोलो यस। 4 थे, एक ले लिया हमने, दूसरा भी लो बेटा, सीधा अटैक कहाँ, कार्बन पर, नाइट्रोजन फिर खींचेगा, दैट इज RCH, एक H और आया NH नेगेटिव, इसको फिर से एक H+ दो, क्या बनेगा RCH2NH2, बोलो क्लियर, यस और नो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया ना, यस। नेक्स्ट इसमें देखो स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्लियर। देखो होगा क्या, हम पहले इसमें नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे इसमें, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले इसका ये H+ को लेगा और ये बनेगा RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या बना यहाँ पर H, हो गए 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर से खींचेगा, इसका मतलब यहाँ कमी आएगी, तो दैट इज H नेगेटिव सीधा यहाँ अटैक करने वाला है RN डबल बॉन्ड CH, और कितना 2, क्लियर। इसके बाद फिर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ना, तो लॉन पेयर से ये H+ को लेगा, क्या बनेगा RNH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहाँ फिर से पॉजिटिव, ये फिर खींचेगा, और अगर फिर खींचेगा तो ये RNH CH2+, इसमें फिर H नेगेटिव दो, और क्या बनेगा RNH CH3, दैट इज सेकेंडरी अमीन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, किस साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या बनेगा, क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होने वाला है, तब तो क्या धमाल होने वाला भाई, अभी देखेंगे, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हाइड्रोलिसिस देखेंगे हम। हाइड्रोलिसिस ऑफ CN, ध्यान से देखना बेटा, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। पहला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इधर लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इधर लिखेंगे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब कंप्लीट होगा कब इनकम्प्लीट होगा? सुनो, अगर लिखा हो H+H2O तो कंप्लीट होगा। दूसरा हो सकता है H3O+ लिखा हो तो भी कंप्लीट होगा। याद रहेगी बात है। और अगर केवल H+B लिखा हो तो भी कंप्लीट होगा, लेकिन इनकम्प्लीट में केवल H2O लिखा होगा, बस। समझ गए? सुनो, अगर मैंने RCN लिखा और इसमें डाल दिया बेटा H3O+, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कौन सी हाइड्रोलिसिस है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनेगा COOH। अब चाहे किसी मॉलिक्यूल में 5 CN लगे हो, चाहे 10 लगे हो, चाहे 1000 लगे हो, कितने लगे हो, अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो सबका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा। बोलो, क्लियर रहेगा? याद रखनी है बात, सबका कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे, जरा एक बार वर्किंग देख लेते हैं। RC∭N H+H2O, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सिंपल। ये पहले H लेगा, दैट इज RC∭NH पॉजिटिव। बेटा इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, यहाँ कमी आएगी, लॉन पेयर यही डोनेट करेगा, और दैट इज क्या बन जाएगा? RCOH, इधर भी H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड NH। बोलो बात क्लियर? ऑक्सीजन ने डोनेट किया था, डोनेट कर दिया, जैसे ही डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ये खुद को न्यूट्रल करेगा तो ये लॉन पेयर से फिर से H ले लेगा। क्या बना भाई? RCOH और डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव। अब क्या होगा? सिंपल, क्या होगा भाई? फिर से वाटर का अटैक कराओ, ये फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये फिर खींचेगा। क्या बनेगा? RCOH NH और यहाँ O के साथ 2H पॉजिटिव। फिर वही कहानी होगी बेटा कि ये यहाँ से जाएगा और ये लॉन पेयर से फिर H को लेगा, दैट इज RCOH NH2OH। 2 OH लगे हुए हैं एक कार्बन पर, तो एक ऑक्सीजन से हम डोनेट कराएंगे और NH2 बाहर कराएंगे, दैट इज क्या बना? ROH और ये डबल बॉन्ड O। अब प्लस में क्या निकल गया बेटा? NH3। देखो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, डोनेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मैंने यहाँ का H निकाल दिया, दैट इज डबल बॉन्ड। ठीक है। अगर इनकम्प्लीट करता RCN+H2O केवल, तो बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2, बस बात खत्म। ये जो स्टेप देख रहे हो ना आप, ये वाला स्टेप, ये यही हो जाता। कैसे? ये डोनेट करता है यहाँ और ये इधर चला जाता, बस सिंपल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइनाइड, अगर नाइट्रिल ग्रुप है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ये अमाइड। क्लियर है सबको? यस और नो? एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तभी पता चलेगा क्लियर है या नहीं। हम देखो, मैंने लिया बेटा, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर RC के साथ इधर भी X, इधर भी X, इधर एक H, इसमें डाल दिया मैंने क्या? KCN एक्सेस में। ठीक, पहले स्टेप इन। उसके बाद जो भी यहां बना है उसमें डाल दिया मैंने H3O+। अब क्या बनेगा? सिंपल बेटा, पहले स्टेप में तो 2 बार CN है तो 2 बार अटैक होगा। क्या बना बेटा? RCH CN CN। यस और नो?
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो दोनों का तो क्या बनेगा, RCH, इधर COOH और इधर भी COOH। बस हो गया आंसर यार, है ना, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब करेंगे डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स, सबसे पहला प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से करेंगे। कैसे, देखो ये मेरे पास एल्कीन, मैंने इसमें डाल दिया क्या, Cl2 CCl4 में, एक दूसरा मैंने यही डाला Cl2 लेकिन HMu में। ध्यान रखना दोनों प्रिपरेशन अलग है लेकिन तुम्हें आनी चाहिए। कैसे, देखो अगर CCl4 सॉल्वेंट में ऐड किया है तो सिंपल होगा क्लोरीन का एडिशन यहां, लाइक दिस। ठीक है, और अगर HMu में किया है तो होगा अलाइलिक एडिशन। कैसा होगा, अलाइलिक एडिशन। ये मोनो है लेकिन मुझे बनाना था डाई, तो डाई केवल इसमें बनेगा। बोलो क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ, समझ में आया, वेरी गुड। CCl4 में ही डाई बन सकता है, HMu में डाई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, लिख लेना इस बात को, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में है एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से भी बना सकता हूं भाई। कैसे, ये एल्काइन हुआ, इसमें डाल दिया मैंने HX, क्लियर। मार्कोनी रूल लगाना बेटा आपको, कौन सा लगाना है, मार्क रूल। क्या कहता है मार्क रूल, भूले तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो, भूल गए, दोबारा याद दिलाता हूं। हाइड्रोजन एटम या फिर पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। बेटा यहां एक CH है, यहां केवल कार्बन है, यहां CH3 है, तो इन दोनों कार्बन में से यहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां लगेगा। पहले स्टेप में बनेगा CH3, C के साथ X डबल बॉन्ड CH2, फिर से HX डाला जाएगा, दैट इज बनेगा CH3 CX CX और CH3, दैट्स इज द आंसर। क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, क्लियर हुआ। इसमें हम देख रहे हैं अब कि एल्डिहाइड और कीटोन या फिर अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं डाई एल्काइल। देखो ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारा ही सेशन। वैसे तो हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं यार, बिना इंपॉर्टेंट के बात ही नहीं करते। क्या है, फ्रॉम एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड हो बेटा या फिर कीटोन हो, और यहां क्या होगा, अल्कोहल। देखना दोनों से कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों। इसमें जैसे ही मैंने डाला है एल्डिहाइड, या HR लगाओ, कुछ भी लगाओ आप, ठीक है। H लगाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, R लगाओगे तो कीटोन बनेगा। मैं इसमें डालूंगा बेटा PCl5। क्या डालूंगा, PCl5। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ऑक्सीजन का प्यार कौन, फास्फोरस, ऑक्सीजन का प्यार कौन, सल्फर, दो ही एटम से तो प्यार है उसको, है ना। तो ये तो इसके साथ जाएगा बेटा, लेकिन कितने बॉन्ड तोड़ कर जाएगा, 2, तो क्या 2 Cl लगा दूंगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से, यस, ये बनेगा RC, इधर Cl इधर Cl, यहाँ H या फिर R। देखो अगर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मान लो ये, तो बनेगा टर्मिनल, टर्मिनल जेम, है ना, जेम है, जेम हैलाइड। और अगर ये कीटोन है, H नहीं है ऐसे, यहां भी R है, अगर ये कीटोन है तो बनेगा इंटरनल जेम हैलाइड। ध्यान रखना, आपको ये पूछा जा सकता है बच्चों कि इंटरनल किससे बनता है और टर्मिनल जेम हैलाइड किससे बनता है, तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल से ही कंसीडर होता है, और कीटोन होगा तो वो इंटरनल से कंसीडर होता है। क्लियर, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। मैकेनिज्म समझाएं, चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं। R C डबल बॉन्ड O
H एल्डिहाइड से ले लेते हैं भाई। ये क्या अपने पास में PCl5, सबको पता है स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, है ना। फिर भी ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर फॉस्फोरस के वेकेंट d ऑर्बिटल में देता है। किस में देता है? वेकेंट d। यहाँ लिख लो, ये लो, क्या है ये? वेकेंट d ऑर्बिटल। अगर जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सबसे पहले एक्सियल का बॉन्ड टूटेगा। ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं टूटेगा, एक्सियल टूटेगा पहले ही। क्या बना? RC डबल बॉन्ड ओ P, इधर एक Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, और यहाँ एक Cl नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, क्लोरीन डोनेट कर देगा, दैट इज क्या बना? RCOP। कितने Cl है बच्चों? 1 2 3 और एक ये 4। इधर H है, इधर क्या है? Cl। बोलो क्लियर। ऑक्सीजन तो मानने वाला नहीं है क्योंकि प्यार है इसका, फिर देगा, फिर टूटेगा एक और, क्या बनेगा? RCO डबल बॉन्ड P और 3 Cl। इधर H है, एक Cl है, प्लस में एक Cl नेगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव आया। अब क्या होगा? ये बॉन्ड को फिर तोड़ेगा और ये फिर अटैक करेगा, दैट इज RCCl ClH। बन गया अपना मॉलिक्यूल्स। बोलो, मैं कहने समझ में आया नहीं आया? फटाफट बोलो। क्लियर? ऐसे सीखोगे तो मैं कह रहा हूं एग्जाम को ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे। अल्कोहल से देखो बेटा, अगर डाई बनाना आना तो 2 ही मेरे पास में अल्कोहल चाहिए, या तो एक पर तो मत लो क्योंकि एक पर तो अनस्टेबल होता है, CH2OH OH, फिर डाल दो PCl5। ये रिएक्शन तो आती है हर बार, हमेशा ये रिएक्शन तो आपको क्या OH की जगह Cl लगना है, RH Cl CH2Cl। बोलो यस और नो, फटाफट बताओ मुझे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जल्दी। यस, वेरी गुड। ये था अपने पास में कि हमें बनाना क्या था? एल्डिहाइड कीटोन से डाईहैलाइड्स। पहले मैं करता हूं डाईहैलाइड्स की रिएक्टिविटी। ओके, कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी पहले लेता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहैलाइड्स। देखो पहला पॉइंट तो बेटा कलरलेस होगा विद प्लीजेंट स्मेल लिक्विड। प्लीजेंट PLESANT, प्लीजेंट सही लिखा क्या? ये स्पेसिफिक लिख लो, स्पेसिफिक स्मेल लिक्विड। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है ना, बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज मोलर मास। जैसे जैसे बच्चों मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? जो विक हैलाइड होता है, विक हैलाइड है ना, हैविंग हायर देन जिम हैलाइड। क्या क्या चीज? पहला बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। दूसरा रिएक्टिविटी। ये दोनों चीज किसकी हाई होंगी बेटा? विक की हाई होती है। किससे? जेम से। ये आपको 101% ध्यान रखना है। समझ में आई ये बात? यस। चलो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, किसकी बात कर लूं? केमिकल प्रॉपर्टी। देखो कैसे। सपोज करो मेरे पास है RCHX CHX, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसको एल्कोहलिक KOH पहला और दूसरा रिएजेंट है NaNH2, ये तो डालना ही पड़ेगा भाई, डाल देता हूं।
तो ये बनता है एल्काइन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे बनता है ध्यान से सुनना बेटा, ये बेस है, बेस एक हाइड्रोजन निकालेगा पहले। कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा? ये वाला भी निकाल सकता है, वो आपकी चॉइस है। आप ये हाइड्रोजन निकालो तो ये जो बॉन्ड है जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा X बाहर, क्या बना बच्चा? RCH डबल बॉन्ड CHX। अब इसमें यूज किया मैंने NaNH2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये वाला, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से H को निकालने के काम आता है। मान लो मैं इस H को ऐसा लिख दूं बेटा, तो ये इस H को निकालने का काम आएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, लाइक दिस, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। जल्दी बताओ मुझे आपको क्लियर हुआ है नहीं? जल्दी फटाफट से। ये कौन सा? ये वाला पोर्शन, हाँ हुआ? चलो यार कमेंट सेक्शन में ना आंसर करते रहा करो, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बताया करो फटाफट, है ना। जो भी समझ में नहीं आए ना, शर्माना तो है ही नहीं। अपनी क्लास में शर्माना नहीं, हम अपनी क्लास में डाउट फेंकना सर के मुंह पे, ये लो जितना हो सके, समझे। दूसरी रिएक्टिविटी क्या करते हैं भाई? रिएक्टिविटी विद जिंक। कैसे? अगर मेरे पास में ऐसा हैलाइड, ध्यान से सुनना भाई, जिंक डाला तो दोनों रेडिकल बनाएंगे पहले, और रेडिकल रेडिकल का बना देंगे बॉन्ड, एल्कीन बनेगा, ठीक। लेकिन अगर ये जैसे ये है 1 2 3 4, तो ये 2 3 एडजेसेंट हो गया, ठीक है। ये तो एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वाला ही एल्कीन बना सकता है, दूसरा नहीं बनाएगा। कैसे? देखो मैंने बोला रेडिकल बन रहा बेटा, मान लो यहां पर एक X लगा है और एक X यहां लगा दिया मैंने, ये लो, अब डाल दिया जिंक, बना दो रेडिकल, बनाओ 1 2 3 4, और रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बनाओ, दैट इज 4 मेंबर रिंग। रिंग बनेगी तब, क्या बनेगी? रिंग। अगर डायरेक्ट विक है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बनेगा एल्कीन। और अगर विक नहीं है, कुछ और है जैसे ये है, तो रिंग बनेगा। एक और, अगर जेम है और जिंक डाल दिया तो इसके 2 मॉलिक्यूल कंसीडर होंगे और एल्कीन बनेगा हायर कार्बन का। कैसे बेटा? देखो यहाँ 2 रेडिकल बनेंगे, मान लो पहला रेडिकल बनाया मैंने, है ना, X लगाकर एक रेडिकल, तो ये एक X लगाकर इस रेडिकल से बनेगा, दैट इज बॉन्ड। फिर इनका रेडिकल बनेगा, मतलब इसका तो बन गया बॉन्ड, ये वाला, यहाँ एक X है, इधर भी X है। जब इन दोनों X से भी रेडिकल बनेगा ऐसे, तो इनका बॉन्ड बनेगा बीच में, क्या बनेगा आंसर? लाइक दिस। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, बस दिल से समझने की जरूरत है, मन लगाकर पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो और कोई रिएक्टिविटी बच्चे इसकी? हाँ, रिएक्टिविटी तो साइनाइड वाली भी थी इसमें, लेकिन वो हमने कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स क्या बेटा? हैलाइड्स जैसे CHCl3, क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। अगर CHBr3 होता, दिस इज ब्रोमोफॉर्म। CHI3 होता, आयोडोफॉर्म, ठीक है, आयोडोफॉर्म। ये गैस, लिक्विड, और ये सॉलिड। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ट्राई हैलाइड्स। क्या है सारे? ट्राई हैलाइड्स। पहला पॉइंट ये कि बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन। एक रिएक्शन है बेटा फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। आज हम यहीं तक करेंगे, बस ट्राई हैलाइड्स तक ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे विद क्वेश्चन, प्रॉमिस है, ठीक है। तो बेटा फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन, अब हैलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन सा मॉलिक्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कैसे? नंबर 1, एक तो ये मॉलिक्यूल देता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें ये हो, इधर एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, पर ये जरूर हो, मतलब
these group gives हैलोफॉर्म रिएक्शन। कैसे देगा चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और एक ये मॉलिक्यूल देता है बेटा, अब इधर R कोई भी ग्रुप हो, R हो चाहे H हो, ऑल्सो गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब देखते हैं कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसे बनते हैं। देखो मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म और यहाँ लिखा हैलोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म हैलोजन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, है ना। चलो देखते हैं कैसे मैकेनिज्म से सीखेंगे, सारा क्लियर करेंगे। और ये हैलोफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के लिए ध्यान से सुन लेना, सभी सुन लेना। हैलोफॉर्म मैकेनिज्म, ठीक है। देखो CH3CO ग्रुप है बेटा। मैं क्वेश्चंस में बहुत सारे लूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान रखना इस टाइप के। रिएजेंट क्या होगा बेटा इसका, रिएजेंट होगा X2 या तो KOH या फिर H2NOH, ठीक है। कई बार H2 के साथ में CaOH की ट्वाइस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करेंगे कैसे भाई, डालो X2 डाला मैंने, KOH ले लिया। चलो आपको पता बेस है ना, क्या है बेस का काम सभी जानते हैं, हाइड्रोजन निकालना, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। बेटा यह 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अल्फा। तो अगर ये बेस OH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले तो क्या ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा, जल्दी बोलो, यस और नो। यस बिल्कुल। और ये मॉलिक्यूल सीधा X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो उस पर अटैक करने वाला है और एक बॉन्ड टूटेगा। मतलब पोटासियम यहाँ से और X यहाँ से, KX बाहर और मॉलिक्यूल बन गया HCHX और C डबल बॉन्ड HR। क्लियर। अब इसमें से दूसरा H भी निकलेगा बेटा, क्योंकि अब तो और जल्दी निकलेगा, क्योंकि अब X का भी इफेक्ट हो गया। निकलेगा तो यहाँ फिर से नेगेटिव, CH नेगेटिव X, C डबल बॉन्ड HR। फिर से अटैक कराओ बेटा X पर, फिर से अटैक हुआ और X नेगेटिव फिर से बाहर। इसका मतलब ये बना CHX C डबल बॉन्ड HR। बोलो क्लियर। अभी एक H और है इसमें, तो OH नेगेटिव फिर डालो, फिर H को निकालो, फिर H निकलेगा, इसको ऐसा लिख लो और यहाँ से इसी को लेंगे, ठीक है। तो ये फिर से नेगेटिव और ये COH या फिर R। बेटा ये फिर से X पर अटैक करेगा। अब ये लास्ट टाइम है, इसका लास्ट टाइम है बस, है ना। क्या बना, C एक X, दूसरा X, तीसरा X, डबल बॉन्ड हो R। अब OH नेगेटिव कहाँ अटैक करे भाई, हाइड्रोजन तो नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सीधा इस बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर, ये ऊपर वापस आया और ये टूट गया। दैट इज क्या फॉर्म हुआ, भाई, C के साथ 3X और एक नेगेटिव, प्लस C के साथ डबल बॉन्ड O और OH, इधर H और R। ये ध्यान रखना तुम्हें, ये ध्यान रखना भाई, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या दे दीजिए, इसको H प्लस दे दो। दैट इज ये बनेगा C के साथ 3X और एक H, दैट इज हैलोफॉर्म। क्लियर रहा, यस और नो, जल्दी बताओ क्लियर रहा, यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले यहां से, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है ना,
ध्यान से सुनना, सेम मैं आपको बहुत ट्रिक सिखाने वाला हूँ इसकी अब, ठीक है। देखो मैंने लिखा बेटा, ये एक रिंग लिख दिया और ये CH3 लिख दिया, इसमें डाला है ब्रोमीन और साथ में KOH। पहले पॉइंट ये, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? बिल्कुल। कैसे? ये रहा ना वो ग्रुप जो मैंने सर्कल किया था पहले, CH3CO। हुआ क्या था बेटा, यहां से CH3 टूट कर जाता है, H की जगह ब्रोमीन लगेगा 3 बार। क्या बनेगा बेटा, मैंने कहा लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इससे तो ये प्लस हट गया ये, और ये क्या बनेगा, H की जगह 3 Br लगा दो और एक H, दैट इज ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, बोलो क्लियर, यस और नो, समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इस चैप्टर को मैं विद क्वेश्चन फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ईफा प्रजापति सर, थैंक यू वेरी मच।